वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं हमारे पास। आप करते जाओगे ना तो आपको पता चलता जाएगा कि कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहाँ तक 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। इनवर्स आपको अच्छे से फाइंड करना आ चुका होगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसको ए मैट्रिक्स के इक्वल भाई। ठीक है, 1 0 0 0 कोस एल्फा साइन एल्फा 0 साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा भाई। ठीक है, लेट कर लिया। अब देखो, ए इनवर्स यानी कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स ऐसे डिनोट होगा। ठीक है, क्या होता है आपके पास 1 बाय इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ठीक है, इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट भाई। ठीक है, तो दो चीज़ें चाहिए हमें यहाँ पे इनवर्स फाइंड करने के लिए, क्या? ए डिटरमिनेंट, दूसरी एडजॉइंट ऑफ ए भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है आपके पास, एलिमेंट साथ में उसका कोफैक्टर। तो एलिमेंट है यहाँ पे 1, साथ में उसका कोफैक्टर। तो यहाँ पे देखो, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, कोस एल्फा की मल्टीप्लाई माइनस कोस एल्फा के साथ। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर एल्फा। ठीक है, माइनस का साइन बीच में, साइन एल्फा की मल्टीप्लाई साइन एल्फा के साथ, तो साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो भाई, अगले दो एलिमेंट तो आपके पास 0 0 हैं। तो यहाँ पे देखो, ये साइन चेंज होगा। A12 का 0 के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई में हो तो वो आपके पास 0 ही होएगा। ठीक है, प्लस में 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में होगा वो भी आपके पास 0 ही होएगा भाई। ठीक है, ये आपको पेपर में करके दिखाना है, कभी ऐसे ही छोड़ दो। एक बार बता ही देता हूँ मैं, चलो आपको। ये आपके पास कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगी। 0 की मल्टीप्लाई माइनस कोस एल्फा के साथ करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0। और यहाँ पे 0 के मल्टीप्लाई साइन एल्फा के साथ करोगे तो 0। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये आपके पास कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगी। 0 के मल्टीप्लाई साइन एल्फा के साथ 0, 0 के मल्टीप्लाई कोस एल्फा के साथ 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो भाई, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले दूँ अगर, तो यहाँ पे -1 बन जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा आपके पास, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस में कोस स्क्वायर एल्फा भाई। ये आपके पास क्या होता है, 1। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये बात तो आप। ठीक है, तो इंटू में 1 आपके पास ये आ गया -1 भाई। तो ए डिटरमिनेंट आपके पास क्या हो चुका, -1। तो एक चीज़ तो हमने यहाँ से फाइंड कर ली। दूसरी आपके पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या होता है, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालो सबसे पहले, तो फिर उसका ट्रांसपोज करो। यहाँ पे देखो, ऐसे डिनोट होते हैं हमारे पास कोफैक्टर्स, A12 A13 कैपिटल ऐसे डिनोट होते हैं। A21 ये A21 है भाई। ठीक है, A22 A23 A31 A32। ठीक है, A33। यहाँ पे देखो, ये इसके कोफैक्टर्स निकलेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब यहाँ पे क्या है, रो के कॉलम बना दो, कॉलम के रो बना दो, वो आपके पास क्या जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, सभी यहाँ पे वैल्यू चाहिए कोफैक्टर्स की। तो यहाँ पे देखते हैं A11 निकाल लेते हैं भाई सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो, A11 के लिए यहाँ पे आ जाओ आप। ये आपके पास रो छूटेगी, ये कॉलम छूटेगा। कोस एल्फा की मल्टीप्लाई माइनस कोस एल्फा के साथ करोगे तो माइनस का कोस स्क्वायर एल्फा, माइनस का साइन बीच में, साइन एल्फा की मल्टीप्लाई साइन एल्फा के साथ करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा भाई। यहाँ पे लिख देते हैं माइनस कोस स्क्वायर एल्फा। ठीक है, और माइनस का साइन बीच में, साइन स्क्वायर एल्फा। यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले देता हूँ, अंदर बच जाएगा आपके पास 1। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा आपके पास क्या होता है भाई, 1 होता है। तो यहाँ से आ गया माइनस का 1। A11 आपके पास आ चुका। अब देख लेते हैं A12। इस कंडीशन में आपके पास साइन चेंज होता है। यहाँ पे देखो, 4 जगह आपको साइन चेंज करना होता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ये आप बहुत बार सीख चुके हैं क्यों करते हैं हम साइन चेंज, क्योंकि ये आपके पास क्या है, i + j का सम क्या है, यहाँ पे ओड है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आपको, AIJ स्टैंडर्ड नोटेशन होती है आपके पास कोफैक्टर्स निकालने की। ठीक है, ये होती है भाई माइनर IJ। ठीक है, तो इस -1 की वजह से इन कंडीशन में आपके पास साइन चेंज होता है भाई। ठीक है, तो अब A12 पे आ जाओ। आपके पास देखो, ये आपके पास कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगी। 0 के मल्टीप्लाई माइनस कोस एल्फा के साथ 0, 0 के मल्टीप्लाई साइन एल्फा के साथ 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, 0। A13 देखो, तो यहाँ से देखो, ये आ गया आपके पास, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो। 0 के मल्टीप्लाई साइन एल्फा के साथ 0, माइनस में 0 के मल्टीप्लाई कोस एल्फा के साथ 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, 0। ठीक है, 3 हमने यहाँ पे कोफैक्टर निकाल लिए। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या, A21। तो A21 देखो भाई,
यहाँ पे आ जाओ आप, आपके पास रो छूटेगी, ये कॉलम छूटेगा। तो यहाँ पे देखो जीरो की मल्टीप्लाई माइनस कोस अल्फा के साथ करोगे तो जीरो, साइन अल्फा की मल्टीप्लाई जीरो के साथ करोगे तो जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो। अब A22 देखो भाई, यहाँ पे देखो ये आपके पास कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगी, तो 1 की मल्टीप्लाई माइनस कोस अल्फा के साथ करोगे तो माइनस कोस अल्फा, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो के साथ करोगे तो जीरो, तो ऐसे आ जाएगा आपके पास माइनस का कोस अल्फा। ठीक है, A22 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे देख लेते हैं A23। तो A23 के लिए यहाँ पे आ जाओ आप, ये आपके पास छूटेगी, ये आपके पास कॉलम छूटेगा, 1 की मल्टीप्लाई साइन अल्फा के साथ साइन अल्फा, माइनस में जीरो की मल्टीप्लाई जीरो के साथ जीरो, तो यहाँ से आ गया आपके पास साइन अल्फा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 + 3 ओड सम है तो माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब A31 देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ये आपके पास रो छूटेगी, ये कॉलम छूटेगा, जीरो की मल्टीप्लाई साइन अल्फा के साथ जीरो, माइनस में कोस अल्फा की मल्टीप्लाई जीरो के साथ जीरो, तो जीरो माइनस जीरो आपके पास क्या आ जाएगा जीरो। अब A32 और A33 दो को फैक्टर हो रह गए भाई। यहाँ पे देखो ये आपके पास कॉलम छूटेगा, ये आपके पास रो छूटेगी A32 के लिए, तो 1 की मल्टीप्लाई साइन अल्फा के साथ करोगे तो साइन अल्फा, माइनस में जीरो की मल्टीप्लाई जीरो के साथ करोगे तो जीरो, तो साइन अल्फा माइनस जीरो आपके पास क्या आ जाएगा साइन अल्फा। तो यहाँ पे साइन चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे क्या सम ओड है तो माइनस का साइन अल्फा भाई। ठीक है, अब A33 लास्ट को फैक्टर, यहाँ पे आ जाओ, ये आपके पास कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई कोस अल्फा के साथ कोस अल्फा, माइनस में जीरो की मल्टीप्लाई जीरो के साथ जीरो, तो कोस अल्फा माइनस जीरो आपके पास क्या आ जाएगा कोस अल्फा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गए कोफैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास किसके इक्वल था भाई, इन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो A11 A12 A13 ये आपके पास क्या है फर्स्ट रो, तो फर्स्ट कॉलम बना दो। A11 आपके पास क्या आया है -1, A12 आपके पास क्या आया है 0 और A13 आपके पास क्या आया है 0, तो फर्स्ट कॉलम बना दिया। ट्रांसपोज कर रहे हैं हम डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है, अब देखो A21 A22 A23 ये आपके पास क्या थी सेकंड रो, तो सेकंड कॉलम बना दो। A21 आपके पास आया है 0, A22 है आपके पास माइनस कोस अल्फा। ठीक है, A23 है आपके पास माइनस साइन अल्फा। क्लियर हुआ यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ से देखो A31 A32 A33 ये आपके पास क्या है थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बना देते हैं। तो A31 है 0, A32 है माइनस साइन अल्फा और A33 है कोस अल्फा। ये आपके पास क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया भाई। तो ऐसे देखो A इनवर्स आपके पास क्या होता है 1/A डिटरमिनेंट इनटू में आपके पास क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए -1 0 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, अब ये देखो ये बार -1 है। ठीक है, तो इस -1 की वजह से आपके पास हर एक एलिमेंट का अंदर साइन चेंज कर दो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। तो ऐसे देख लेते हैं 1 0 0 ये -1 था +1 हो गया, 0 तो एज इट इज रहेंगे, माइनस कोस अल्फा है प्लस कोस अल्फा कर दो, माइनस साइन अल्फा है प्लस साइन अल्फा कर दो, माइनस साइन अल्फा है प्लस साइन अल्फा कर दो, प्लस कोस अल्फा है तो माइनस कोस अल्फा कर दो भाई। ये आपके पास क्या आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।